नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनोज इन्वेस्टिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ETFs जिन्हें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। आप जरा सोचिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चों को गिफ्ट में पैसे मिलते हैं, वैसे आपको ये पैसे मिले हैं, शायद बोनस या सालों की सेविंग। अब आप सोचते हैं, मैं इसे 5 तो 10 साल के लिए लगाना चाहता हूँ, ऐसा कहीं रख दूं जहाँ ये बढ़े भी और खोए भी नहीं। आप सीधा जाते हैं पापा के पास और कहते हैं, पापा ये पैसे FD में डाल दो। पापा अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, FD कर सकता है बेटा, पर थोड़ा सोच। FD देती है 6% ब्याज, लेकिन महंगाई वो तो 7% है। मतलब आप जितना कमाते हो, महंगाई उससे ज्यादा आपकी जेब काट लेती है। अब आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या करूं? FD भी नहीं, शेयर मार्केट में डर लगता है, कोई ऑप्शन है क्या? और तभी जैसे मैजिक की तरह एक रास्ता सामने आता है, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आप सोच रहे होंगे, ETF ये क्या होता है? तो समझो ऐसे जैसे आप बुफे में जाते हो और सोचते हो कि एक ही प्लेट में सारा खाना मिल जाए, थोड़ा चावल, थोड़ा सब्जी, थोड़ा मिठाई। बस ETF भी वैसा ही है, एक प्लेट जिसमें ढेर सारे अच्छे स्टॉक्स का स्वाद होता है। इसमें न आपको सिर्फ एक कंपनी चुननी होती है, न रिस्क अकेले उठाना पड़ता है। अब शुरू होती है असली कहानी कि कौन कौन से ETF आपके लिए सबसे बढ़िया है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने का। पहले ETF है HDFC Small 250। तो आपने अब समझ लिया कि ETF क्या होता है, एक प्लेट जिसमें कई स्वाद होते हैं। अब पहली प्लेट उठाते हैं, इसका नाम है HDFC Small 250। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक छोटा सा बीज लगाते हैं जो दिखने में मामूली है, लेकिन वो धीरे धीरे पेड़ बन सकता है, बहुत बड़ा पेड़। ऐसा पेड़ जो एक दिन फल भी देगा, छाया भी देगा और शायद दूसरों को भी कुछ देने लायक बना देगा। बस HDFC SML 250 वैसा ही बीज है। इस ETF में आपको मिलती हैं इंडिया की 250 छोटी और मीडियम कंपनियां, जिनमें से कई अभी आपके आसपास नहीं दिखती, लेकिन हो सकता है कि अगले 10 सालों में वही कंपनियां अगली जोमेटो, नाइका या पॉलीसाई बाजार बन जाएं। अब सोचिए, अगर आपने आज 10,000 रुपीज लगाए और जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया वो 10 साल में 100 गुना बड़ी हो गई, तो आपका छोटा सा निवेश क्या बन सकता है? यही तो है वो व्हाट इफ जो हर स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है। हाँ, इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है। कभी कभी शेयर ऊपर भागते हैं तो कभी नीचे फिसलते हैं, लेकिन याद रखिए, जहाँ रोलर कोस्टर होता है वही थ्रिल होता है और वही सबसे ज्यादा रिवार्ड भी मिलता है। HDFC Small 250 उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जो कहते हैं मैं रिस्क उठाऊंगा लेकिन समझदारी से। सेकंड ETF है मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100। अब थोड़ा नजरें उठाइए इंडिया से बाहर। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, टिंग टिंग, मोबाइल में अलार्म बजता है गूगल से। फिर नाश्ते के बाद ऑफिस जाते हैं, लैपटॉप खोलते ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोपहर में कुछ मंगवाना हो, Amazon खोलो, 10 मिनट में ऑर्डर हो गया। और शाम को थक कर बैठते हैं नेटफ्लिक्स पर कोई नई वेब सीरीज शुरू। मतलब आप चाहे इंडिया में हो, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकन कंपनियों से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये है, जब आप रोज इनका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप इनसे पैसा भी नहीं कमा सकते? यही आता है MON 100 मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF। ये एक जादुई दरवाजा है जो आपको अमेरिका की टॉप 100 कंपनियों का हिस्सा बना देता है, बिना अमेरिका गए, बिना डॉलर अकाउंट खोले, बिना कोई झंझट के। मतलब आप इन्वेस्टर बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला जैसे ब्रांड्स में, बैठे बैठे इंडिया से। ये ETF आपको सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर नहीं देता, बल्कि आपको उस टेक्नोलॉजी ग्रोथ की लहर पर बैठा देता है जो पूरी दुनिया को बदल रही है। अगर इंडिया की मिट्टी में बीज बोना HDFC SML 250 था, तो MON 100 है एक रॉकेट जिसमें बैठकर आप टेक्नोलॉजी के आसमान में उड़ सकते हैं। हमारा ETF 3 है बैंक 20। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2016। रात के 1 बजे अचानक टीवी पर आता है 500 और 1000 के नोट बंद। अगले ही दिन लंबी लाइनें, ATM के बाहर भीड़ और एक ही जगह जहां सबका भरोसा था, बैंक। लोगों ने अपने सारे पैसे बैंक में जमा किए। बैंक उस दिन सिर्फ पैसा जमा करने की जगह नहीं थे, वो बन गए थे सिस्टम का भरोसा। अब आते हैं साल 2020। कोरोना का कहर, लॉकडाउन, डर का माहौल। लोग काम पर नहीं जा सके, बिजनेस ठप, पर फिर भी एमई रुकी, लोन में छूट मिली, मॉरेटोरियम आया। और जब लोगों ने पहली बार घर बैठे पैसे भेजे, सामान खरीदा, बिना छुए पेमेंट किया, तो UPI और डिजिटल बैंकिंग ही थे जो देश को चालू रखे हुए थे।
मतलब इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, बैंक उसकी रीढ़ की हड्डी है। आप सोचिए, अगर बैंक हमारी इकोनॉमी का इंजन है, तो क्या आपको उन इंजनों में हिस्सेदारी नहीं चाहिए? बैंक बीज ETF वही दरवाजा है जो आपको सीधे इंडिया के टॉप बैंकों का पार्टनर बना देता है। SBI, HDFC बैंक, ICICI, कोटक PNB एंड अदर बैंक्स, जिनके पास करोड़ों लोगों के खाते हैं, लाखों करोड़ का लोन है, और जो हर आर्थिक हलचल का सीधा हिस्सा है। आप सोचिए, कल अगर UPI ट्रांजैक्शन दोगुना हो जाए, अगर लोन डिमांड बढ़ जाए, अगर इंडिया की ग्रोथ तेज हो जाए, तो सीधा फायदा किसे? बैंकों को, और उनके साथ साथ आपको। बैंक बीज कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है बेसलाइन, वो नींव जिस पर आप एक स्थिर और मजबूत पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ETF फॉर निफ्टी बीज। अब तक हमने देखा छोटी कंपनियां, ग्लोबल टेक कंपनियां और भारत के बैंकिंग दिग्गज। लेकिन अब बात करते हैं उस ETF की जो हर नए इन्वेस्टर के लिए है, जैसे स्कूल में पहला पन्ना या जिंदगी की पहली साइकिल। इसका नाम है निफ्टी बीज। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आपसे कहे, भाई इंडिया की पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। मतलब रिलायंस से लेकर इन्फोसिस, TCS से लेकर HUL, बजाज से लेकर एक्सिस बैंक तक हर बड़ी कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा। तो आप क्या करेंगे? निफ्टी बीज खरीद लेंगे और बन जाएंगे इंडिया इंक के चुपचाप मालिक। ये है एक ऐसी प्लेट जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का मिक्स वेज पराठा मिल जाता है, स्वाद भी, सेहत भी और संतुलन भी। अब सोचिए, कोई आपसे पूछे, मैं पहली बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या करूँ? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, निफ्टी बीज ले लो। ये है इक्विटी का एंट्री गेट। ना ज्यादा रिस्क, ना चुनने की झंझट, ना ये सोचने की जरूरत कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन नहीं। बस बैठिए और देखिए, जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका निवेश भी। निफ्टी बीज एक बिगिनर का बेस्ट दोस्त है, जो कहता है, चलो साथ चलते हैं, धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदमों से। निफ्टी बीज को और भी गहराई, विस्तार और स्टोरी टेलिंग के साथ समझाता हूँ, ताकि जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी पूरी तरह कनेक्ट कर पाए। अब तक हमने बात की छोटे बीज जैसी कंपनियों की, टेक्नोलॉजी के रॉकेट की और बैंकों के इंजन की। लेकिन अब आते हैं सबसे सिंपल, सबसे भरोसेमंद दरवाजे पर, निफ्टी बीज। सोचिए, आप किसी मेले में गए हैं, वहाँ 50 सबसे पॉपुलर दुकानें हैं, एक से बढ़कर एक, मिठाई, कपड़े, जूते, टेक्नोलॉजी, किताबें। अब आपको कहा जाए, भाई इनमें से एक दुकान चुनकर भागीदार बन जाओ। आप सोच में पड़ जाएंगे, किसे चुने, कौन चलेगा? लेकिन फिर कोई कहे, तू क्यों सोच रहा है, ये लो एक स्पेशल पास, जिससे तू इन सारी 50 दुकानों में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी ले सकता है। यही है निफ्टी बीज। ये ETF भारत की निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी इंडिया की सबसे बड़ी, भरोसेमंद और सेक्टर लीडर कंपनियों का पैकेज। इसमें कौन कौन है? रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, TCS इस सेक्टर के राजा, HDFC बैंक, ICICI बैंक फाइनेंस की रीढ़, HUL एशियन पेंट्स घर के रोजमर्रा प्रोडक्ट्स, और कई और जो हर भारतीय की जिंदगी में किसी ना किसी रूप में जुड़े हैं। अब सवाल आता है, मुझे शेयर मार्केट की समझ नहीं, मैं कहां से शुरू करूं? तो जवाब बिल्कुल सीधा है, निफ्टी बीज। ये है इक्विटी का एंट्री गेट। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन पहले से है, अलग अलग सेक्टर्स, कंपनियां। रिस्क मैनेज्ड है, क्योंकि कोई एक कंपनी डूबे तो भी बाकी संभाल लेती है, और लॉन्ग टर्म में इसने FD से कई गुना ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा देश की ग्रोथ से जुड़ा रहे, तो निफ्टी बीज उस रेलगाड़ी का टिकट है, जिसमें इंजन भी मजबूत है और रास्ता भी सीधा। तो दोबारा सोचिए, जब इंडिया ग्रो करेगा, बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी, तो आप एक छोटे हिस्सेदार के तौर पर उस ग्रोथ के साथ चलेंगे, शांति से, धीरे धीरे लेकिन लगातार। निफ्टी बीज, इकोनॉमी में भागीदारी का सबसे आसान तरीका। अब अपने लास्ट और फाइनल ETF 5 की ओर चलते हैं, जो है गोल्डन सिल्वर ETF। अब जरा आंख बंद करिए। आपने HDFC स्मॉल 250 लिया फ्यूचर यूनिकॉर्न्स के लिए, मॉन 100 लिया ग्लोबल टेक जायंट्स के लिए, बैंक बीज लिया इंडिया के ग्रोथ इंजन्स के लिए, निफ्टी बीज लिया भारत की पूरी इकोनॉमी का मिक्स। अब सोचिए, अगर अचानक तूफान आ गया, मार्केट गिरने लगे, दुनिया भर में मंदी की हवा चले, तो क्या सब कुछ डूब जाएगा? नहीं, क्योंकि तब आता है सोना और चांदी, और इसलिए जरूरी होता है गोल्ड या सिल्वर ETF। सोचिए, दादी के पास एक पुराना बक्सा था, जिसमें वो हमेशा कुछ जेवर संभाल कर रखती थी। क्यों? क्योंकि जब भी समय खराब हो, बिजनेस घाटे में जाए, नौकरी चली जाए या कोई बड़ी जरूरत आ जाए, तो वही सोना काम आता है। आज भी वही सोच ETF में बदल गई है। गोल्ड या सिल्वर ETF आपको वही सुरक्षा देते हैं,
लेकिन बिना जेवर खरीदने, लॉकर रखने या घिसाई की टेंशन के। अब मान लीजिए आपने 100,000 रुपीज का पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसमें अगर सिर्फ 10,000 रुपीज भी गोल्ड सिल्वर ETF में डालते हैं, तो वो बनता है आपका सुरक्षा कवच, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेज। मतलब जब बाकी सब गिरता है, सोना चांदी अक्सर चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में लोग डरते हैं, और जब डरते हैं तो ट्रस्ट करते हैं गोल्ड पर। तो समझिए, इक्विटीज आपकी कार है जो तेज भागती है, लेकिन गोल्ड सिल्वर आपके ब्रेक और सीट बेल्ट हैं जो आपको गिरने से बचाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो स्पीड के साथ सेफ्टी भी रखता है। गोल्ड या सिल्वर ETF आपके पोर्टफोलियो को बनाते हैं स्टॉर्म प्रूफ, क्रैश टेस्टेड, इमोशनली पीसफुल। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो समरी की। ग्रेटर देन इन पांचों को मिलाइए और आपके पास होगा एक पोर्टफोलियो जो इंडियन इकोनॉमी में जड़ें जमाता है, यूएस की इनोवेशन को पकड़ता है, बैंकों की मजबूती लाता है और गोल्ड की सिक्योरिटी देता है। ग्रेटर देन जैसे एक क्रिकेट टीम, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर और विकेट कीपर, वैसे ही ये 5 ETF आपकी फाइनेंशियल टीम बनाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, वो मेरी अपनी रिसर्च, अनुभव और सीखने की समझ पर आधारित है। इसे एक शैक्षिकी जानकारी यानी एजुकेशनल पर्पस के तौर पर लीजिए, न कि किसी निवेश की सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया अपनी रिसर्च खुद करें या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आखिर आपके पैसे हैं, फैसला भी आपका होना चाहिए, समझदारी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, शेयर मार्केट की बेस्ट बुक्स लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।